हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शुभ टॉक्स। तो बात करते हैं यहाँ पे जो नया पैटर्न आया है एमपीपीएससी एग्जामिनेशन का और एमपीपीएससी का पूरा जो सिलेबस चेंज हुआ है उसकी बात कर लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से 2020 से जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा होगी, राज्य सेवा आयोग की, उसकी परीक्षाएं किस तरीके से होंगी और क्या क्या उसमें सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न है, क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में एक बार करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो पूरी प्रोसेस है एग्जामिनेशन की वो 3 स्टेप प्रोसेस है, त्रिस्तरीय प्रोसेस है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा जो होता है वो मेंस एग्जामिनेशन यानी कि मुख्य परीक्षा, एंड तीसरा जो होता है वो इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। ये 3 अलग अलग स्टेज में ये कंप्लीट होती है पूरी प्रोसेस। जो पहला स्टेज रहेगा वो अभी भी जैसा है वैसा ही रहेगा। 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो रहेगा आपका जीएस का रहेगा, पेपर 2 आपका सी सैट का रहेगा यानी कि एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण ये रहेगा। 2-2 घंटे के एग्जाम रहेंगे, 200 मार्क्स के एग्जाम रहेंगे। जो आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, जो कट ऑफ होगा वो स्टेट सर्विस की जो पोस्ट रहेंगी उसके लिए केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर रहेगा। यानी कि जो स्टेट सर्विस में जैसे आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट आती है, डीएसपी की पोस्ट आती है या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती है, ये सारे के लिए तो पेपर 1 से ही कट ऑफ निकाला जाएगा। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम की कट ऑफ रहेगी, जो फॉरेस्ट सर्विसेज के रहेगा उसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 रहेगा, तो दोनों के मार्क्स के आधार पर आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। और सेकंड पेपर का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो क्वालिफाइंग नेचर है, आपको पता है सेकंड पेपर का फॉर द स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस के लिए क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके लिए जो कट ऑफ रहेगा वो 40% रहेगा। मतलब आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे सेकंड पेपर में, ठीक है ना, मिनिमम। अब ये मैंने बता दें कि राज्य सेवा जी परीक्षा के लिए जो कट ऑफ है वो पहले पेपर से आएगा। राज्य वन सेवा परीक्षा की जो मेरिट सूची है वो दोनों पेपरों से बनाई जाएगी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। अब एक इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया है कि जो आपका सिलेबस, अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखो तो उसमें एमपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है, स्पेसिफिकली एमपी का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो पूरे सिलेबस से हमको एक चीज़ सीखने को ये मिलती है कि एमपी का वेटेज बढ़ाया गया है और एमपी अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पेपर में जो आपका जीएस वाला पेपर है, उन्होंने प्रीलिम्स का भी सिलेबस लिख दिया है। उसमें देखो मध्य प्रदेश का इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ये अलग से उन्होंने एक टॉपिक लिखा है और उसमें उन्होंने सारे उसके सब पॉइंट्स दिए हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं बताइए, आंदोलनों में क्या था, कलाएं क्या क्या थी, जनजातियाँ क्या है, लोक संगीत, लोक कलाएं, साहित्यकार कौन है प्रमुख, पर्यटन स्थल कौन से हैं, जनजातीय व्यक्तित्व कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग से ऐड कर दी हैं इस बार सिलेबस में। तो बाकी हिस्ट्री तो आपका जीएस में रहता ही है। हिस्ट्री में भी स्पेसिफिकली जो आपका सोशल मूवमेंट थे, जैसे कि आपका समाज सुधार वाले मूवमेंट्स थे, प्लस आपका जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है यानी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। मुगल कालीन पीरियड अलग से ऐड किया गया, तो मुगल टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और एंशंट का भी थोड़े इंपॉर्टेंस है, मौर्यन पढ़ लीजिएगा और बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, ये सारी चीज़ें थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश का भूगोल भी एक अलग से टॉपिक दे दिया गया कि मध्य प्रदेश में क्या क्या वन हैं, कौन कौन से जलवायु हैं, कैसी यहाँ की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, कैसे इरिगेशन सिंचाई है, कैसे कृषि पशुपालन, ये सारी चीज़ें अलग से दी गई हैं। फिर भारत का भूगोल अलग से है। ये जीएस का पेपर नहीं है, ये प्रीलिम्स के सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएस का हम आगे डिस्कस करेंगे, मेन्स का अलग है, ये प्रीलिम्स का ही पूरा बता रहा है। फिर राज्य की संवैधानिक व्यवस्था यानी कि स्टेट का राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा कैसा है, क्या है, यहाँ की पंचवर्षीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय प्रशासन व्यवस्था है, वो किस तरीके से, ये अलग से ऐड किया गया है। तो ये दिख रहा है कि एमपी को ज़्यादा वेटेज देने की कोशिश की गई है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इंडियन पॉलिटी में भी इन्होंने 1919, 1935 संविधान क्या होता है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, फिर राष्ट्रपति, संसद, सांसद, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। रिजर्व बैंक क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है, नेशनलाइज्ड बैंक क्या होते हैं, ओके, सेबी क्या है, एनएसई क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग से ऐड कर दी हैं सिलेबस में, तो ये पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, सूचना प्रौद्योगिकी में ई गवर्नेंस क्या है, ई कॉमर्स क्या है, इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती हैं। फिर अलग अलग बॉडीज़, ये कुछ बॉडीज़ अलग से ऐड कर दी गई, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, यूपीएससी क्या है, स्टेट पीएससी क्या है, आपका कैग क्या है, नीति आयोग क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन कमीशन, ओके, चाइल्ड कमीशन, ये सारे कमीशंस को भी अलग से ऐड कर दिया गया है। ओके, तो ये सिलेबस में थोड़ा चेंजेस किए गए हैं। पेपर 2 आपका वही है, जैसे मैथमेटिक्स पूछता था
थोड़े बहुत वो क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के पूछता था, थोड़े बहुत वो लॉजिकल रीजनिंग पूछता था, थोड़ी बहुत उसमें हिंदी पूछता था, ये सारी चीज़ें वो अभी भी पूछता रहेगा। दिस इज़ द सिलेबस फॉर पेपर 2। हिंदी जो रहेगी वो 10th लेवल तक की हिंदी पूछी जाती है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इंग्लिश में वही चीज़ लिखी है कि जो जीएस का पेपर उसमें हिस्ट्री कल्चर मध्य प्रदेश का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, आपका इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, और आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़। ये पूरा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस रहेगा। ओके, अब आपको प्रीलिम्स का सिलेबस में एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही होगी कि एक्ट्स हटा दिए गए हैं। Acts have been removed from 2020. This is the biggest thing that is coming. क्योंकि एमपी में क्या होता था कि लोग बोलते थे एक्ट से 15 क्वेश्चन आएंगे, एक्ट से 10 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स्ड रहता था। तो लोग क्या करते थे, इस तरह से एक्ट्स पढ़ पढ़ के चले जाते थे, और कुछ लोग जिनसे एक्ट छूट गया उनका नहीं हो पाता था। तो वो वाली बात है, वो पंचायत ही हटा दी गई है। अब एक्ट्स हटा ही दिए गए हैं। ओवरऑल पूरे सिलेबस में आपको एक्ट्स नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो एक्ट्स हटा दिए गए हैं, अब आपको अलग से एक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर सी सैट की बात हमने कर ली। अब हम मेंस पेपर में आते हैं। तो मेंस में टोटल 6 पेपर होंगे, 6 पेपर्स विल बी देयर इन मेंस एग्जामिनेशन। पहले होगा GS1। GS1 में जो चीज़ें इंक्लूडेड है मैं आपको बता देता हूँ। GS1 में अब इतिहास और भूगोल यानी कि हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी इंक्लूडेड है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का पेपर होगा। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको लिख सकते हैं। दूसरा जो पेपर होगा वो आपका GS2 का कहलाएगा। इसमें पॉलिटी आएगी, इकोनॉमी आएगी और सोशियोलॉजी आएगी। दिस इज द बिगेस्ट चेंज। पहले इकोनॉमी 3rd पेपर में रहती थी, इकोनॉमी 3rd में रहती थी, अब इकोनॉमी 2nd में रहेगी। तो इसमें पॉलिटी, अर्थशास्त्र रहेगी इकोनॉमी, और समाजशास्त्र रहेगी सोशियोलॉजी। ये भी 3 घंटे का पेपर रहेगा, और इसमें 300 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये भी आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। 3rd जो पेपर रहेगा वो आपका रहेगा GS3 का। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहेगा। पूरा पूरा पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेडिकेट कर दिया गया है। 300 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे का पेपर। 4th पेपर जो रहेगा वो आपका रहेगा, एथिक्स भी रहेगा उसमें, फिलॉसफी भी रहेगी, साइकोलॉजी भी रहेगी, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी रहेगा। तो पहले सिर्फ एथिक्स रहता था, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। अब इसमें फिलॉसफी रहेगी, मनोविज्ञान यानी कि आपका साइकोलॉजी रहेगा, उसके बाद लोक प्रशासन है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं। नाउ दिस इज द बिगेस्ट चेंज कमिंग। तो अब आपको ये भी आपको सिलेबस में डिटेल में आगे दिखा दूंगा, लेकिन ये देखो कितने बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपका 4th पेपर। ये भी आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। 5th पेपर जो रहेगा वो सामान्य हिंदी का, व्याकरण का रहेगा। तो ये आप हिंदी का पेपर है तो सिर्फ हिंदी में ही लिख सकते हैं। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का। और 6th पेपर रहेगा आपका ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग का पेपर रहेगा, ये 2 घंटे में ही पेपर आपको करना पड़ेगा, और ये 100 मार्क्स का रहेगा। दिस विल बी ऑफ 100 मार्क्स। तो ये चेंजेस किए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, ये काफ़ी बड़े चेंजेस हैं। अब मैं आता हूँ एक बार सिलेबस पे आता हूँ। सिलेबस अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो फर्स्ट पेपर जो है वो हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री और उसमें ज्योग्राफी है। तो आप देख सकते हैं कि एमपी की अलग से पार्ट्स जोड़ दिए गए। जैसे एमपी की प्रमुख रियासतें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, इनके बारे में मेंस पे आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से। ये पूरा चीज़ें इसने डिफाइन कर दी क्या क्या पढ़ना है। भूगोल अगर ज्योग्राफी देखें तो उसमें इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो है ही, लेकिन ये मध्य प्रदेश की भी ज्योग्राफी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जियोमॉर्फिक ये मध्य प्रदेश का पढ़ना है, मध्य प्रदेश की सॉइल्स, मध्य प्रदेश के रिसोर्सेज, मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज, ये अलग से इन्होंने टॉपिक दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी अलग से कर दिया है। पेपर 2 अगर आप देखो तो इसमें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नेंस, इसमें पॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमी, ये चैप्टर यूनिट 1 में आ जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने सोशियोलॉजी के टॉपिक्स भी जोड़े हैं। सोशियोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स जोड़े हैं? अर्थशास्त्र एंड सोशियोलॉजी के। देखो भारत में कृषि, इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है, राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग कैसे होती है, ओके, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने की है। फिर ये देखो ये सोशियोलॉजी वाला पार्ट की एजुकेशन कैसा है, कल्याणकारी प्रोग्राम्स, स्कीम्स कौन कौन सी हैं, है ना। एंड ये आपके सोसाइटी कैसी होती है, सोसाइटी के क्या क्या पार्ट रहते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें भी इसका पार्ट बनी है। मतलब कि ये आपका जो सोशियोलॉजी वाला सेगमेंट है वो भी इसका पार्ट है। पॉपुलेशन क्या होती है, ट्राइब्स क्या है ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की है। 3rd पेपर जो है पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेडिकेट किया गया है। देखिए आप देखो, वर्क, पावर, एनर्जी, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, लाइट हो गई, हीट हो गई, ये सारे अलग अलग यूनिट्स दे दिए गए हैं। फिर मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डाल दी उन्होंने। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के जनरेशन्स क्या क्या है, मेमोरी इनपुट क्या
होती है, सोशल मीडिया क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, आयुष क्या है, अलग से सारी चीज़ें जोड़ेगी। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे कि राजा रमन्ना सेंटर क्या है, इसरो क्या है, TIFR क्या है, NIRL, VSSC, ISSDC, ये सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दी है पूरे सिलेबस में। तो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक सिलेबस हो गया है, बता दिया एग्जैक्टली कि क्या क्या पढ़ना है। लेकिन अगर आप देखो तो MP का वेटेज बढ़ाया गया है और कुछ नई चीज़ें डालने की कोशिश की है, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, एंड साइकोलॉजी हो गया। तो ये कुछ नई चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। ओके, सैटेलाइट सिस्टम पूरा जोड़ दिया गया है, अलग अलग कौन कौन से ट्रिप्स टिम्स क्या है, ये तो पहले भी था ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, लेकिन ये नया भी इसमें GS3 में बिल्कुल अलग से एक साइंस एंड टेक में इंक्लूड कर दिया गया है। ये एक इन्वायरमेंट भी इसी का पार्ट बनेगा, इन्वायरमेंट भी आपका GS3 का ही पार्ट रहेगा, ये आपको याद रखना है। फोर्थ पेपर अगर आप देखो तो इसमें फिलॉसफी है, मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है। तो अगर फिलॉसफी में देखें तो अलग अलग सोक्रेटिस, प्लेटो, प्लूटो, अरस्तु यानी अरिस्टोटल, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक की क्या फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी के ही हैं, चारवाक वारवाक फिलॉसफिकल है, तो ये सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। देन मनोवृत्ति क्या होती है, ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, मनोवृत्ति, संवेदिक बुद्धि, ये चीज़ें भी ऐड की गई हैं। फिर मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन के टॉपिक्स हैं ये। ओके, लोक प्रशासन के टॉपिक्स हैं, इनको ऐड किया गया है। भ्रष्टाचार, करप्शन है आपका, केस स्टडीज़ अलग से ऐड की गई हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो है ये पैटर्न चेंज हो गया है। आंसर राइटिंग में पैटर्न चेंज है। पहले आपको क्या मिलता था, पहले आपको क्वेश्चन मिलते थे 2 नंबर के, आई थिंक 3 नंबर के क्वेश्चन रहते थे वो, एंड उसके बाद आपको 6 नंबर के रहते थे एंड 15 मार्क्स के रहते थे। तो अब ये पैटर्न बीच में 6 नंबर की जगह 5 नंबर कर दिया गया है। ओके, 5 नंबर कर दिया गया है, और ये 15 नंबर के भी मार्क्स को थोड़ा डिक्रीज कर दिया गया है। ये भी पैटर्न चेंज है। अब ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पहले 3 अंकों के सवाल पूछते थे 2 लाइन में, फिर 6 अंकों के पूछते थे और 15 अंकों के पूछते थे। अब 3 अंकों के पूछेंगे 1 लाइन में, 5 अंकों के पूछेंगे 50 शब्दों में, और 11 अंकों के पूछेंगे 200 शब्दों में। तो 11, 5 और 3 ऐसे आ जाएगा बेसिकली। और MP का जो हिस्सा है बढ़ाया गया है, तैयारी आसान हो जाएगी लोगों की। नया सिलेबस कहता है सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बराबर पढ़ें, सबको बराबर पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो कोई जब भेदभाव जो था पहले वो अब नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सिलेबस में की गई हैं। जल्दी ही हम लोगों ने क्या कोशिश की कि इंग्लिश मीडियम के लिए जो बुक्स लिखी जाए, बुक्स लिखने की कोशिश हमने की है। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द बुक्स फॉर द न्यू सिलेबस वेरी सून। तो जो लोग MP की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो दैट इज इट इन दिस वीडियो। वेट करिए हमारी बुक्स का, हमारे कंटेंट का, बहुत जल्दी हम वो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ये समझ में अगर आपको आया हो चीज़ें, पैटर्न, सब कुछ, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। दैट इज़ माई रिक्वेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।